मथुरा के एसएसपी को आप सुन रहे थे, जिसमें मथुरा के एसएसपी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि लोगों को शांति बनाए रखने की जरूरत है। कुछ ट्रैफिक के रास्तों को जरूर डाइवर्ट किया गया है। अब बात ओमिक्रॉन की कर लेते हैं। दुनिया भर में खतरा बन चुका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 राज्यों में केस मिले हैं। देश में दिल्ली में ओमिक्रॉन का 1 केस मिला है, तो वहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए मामले मिले हैं। बात जयपुर की करें तो जयपुर में ओमिक्रॉन वेरिएंट का विस्फोट हुआ है और 9 केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। कर्नाटका में ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिले हैं, तो वहीं गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन से 1 व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। तो दुनिया भर में खतरा बन चुका है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 राज्यों में किस केस मिले हैं अब तक। दिल्ली में ओमिक्रॉन का 1 केस कल मिला था, तो वहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से देश भर में अब नए केस जो हैं वो लगातार बढ़ने लगे हैं। इस वजह से दहशत भी बढ़ती जा रही है। देश में एक के बाद एक कई शहरों से अचानक से ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। राजस्थान और मुंबई में ओमिक्रॉन का तो मानो विस्फोट हुआ है। राजस्थान में 9 केस तो मुंबई में 7 नए केस सामने आए हैं। कुल मिलाकर देश में ओमिक्रॉन के 21 मामले दर्ज हो गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट की ये रफ्तार डरा रही है। कई एक्सपर्ट अब तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं, साथ ही ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने और कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दे रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन लेने की भी सलाह दी जा रही है। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। महाराष्ट्र में 7 केस, जामनगर में 1 केस, जयपुर में 9 केस, दिल्ली में 1 केस और बेंगलुरु में 2 केस। ओमिक्रॉन के खतरे पर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें पैनिक मोड में ना आए, ज़्यादा अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि इसमें जो भी नया वेरिएंट है वो हालांकि तेज़ी से फैल रहा है, पर सिम्टम्स हल्के हैं और कॉम्प्लिकेशन कम है, डेथ रेट कम है। सबसे महत्वपूर्ण है कि धैर्य बना के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है वो वैक्सीन जरूर ले लें। हमने देखा है कि लोगों ने 1 डोज वैक्सीन का ले लिया और 2nd डोज नहीं लिया। तो आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी 2nd डोज नहीं लिया है वो आवश्यक रूप से 2nd डोज ले लें, क्योंकि यदि आपने दोनों डोज ले लिया तो कोई भी वेरिएंट हो, चाहे ओमिक्रॉन हो या डेल्टा हो या कोई नया वेरिएंट हो, वो आपके सेहत पर ज़्यादा असर नहीं डालेगा। क्या उन लोगों को ये वायरस इन्फेक्ट करेगा? तो हाँ, वो कर तो सकता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इन्फेक्शंस जो होंगे वो सीवियर नहीं होंगे, माइल्ड इन्फेक्शंस होंगे। और ये भी माना जा रहा है कि शायद ये वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड करे और हमारी कोविड से जो इम्यूनिटी बनी हुई है उसको क्रॉस कर जाए। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि इन्फेक्शंस बहुत सीवियर नहीं होंगे इस वेरिएंट से। तो हमें वही प्रिकॉशंस लेनी है, लगातार हाथ धोने हैं, मास्क लगा के रखना है, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना है, कोविड के सारे एप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस लेने हैं। और इस बारे में ये माना जा रहा है, हालांकि ये भी निश्चित तौर पे नहीं कहा जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि ये वैक्सीन वाली इम्यूनिटी को बाईपास करने में सक्षम है कुछ हद तक। जहाँ तक नेचुरल इम्यूनिटी की बात है, जो व्यक्ति जिनको पहले संक्रमण हो चुका है और ठीक होके उनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी आ गई है, ऐसी इम्यूनिटी को ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा बाईपास नहीं कर पा रहा है। जो अभी तक लक्षण है उनके अनुसार ये हम कह सकते हैं। ओमिक्रॉन पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा, और क्योंकि ये डेल्टा से अधिक ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है तो थोड़ा जल्दी फैलेगा। तो अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है, तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी और उसके बाद संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। बहुत दूसरी लहर जितनी घातक नहीं होने की संभावना है।
काफ़ी दिनों से हिंदुस्तान में बाकी दुनिया को की अपेक्षा से बहुत कम केस हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि हमारे यहाँ काफ़ी हाइब्रिड इम्यूनिटी है। हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी आपको इसलिए हो सकती है कि आपको इन्फेक्शन हो गई। इम्यूनिटी आपको इसलिए हो सकती है कि आपने वैक्सीन्स ले ली। और इम्यूनिटी आपको इसलिए भी हो सकती है कि पहले आपको इन्फेक्शन हो गई, फिर आपने वैक्सीन ले ली। अब हिंदुस्तान में सेकेंड वेव के दौरान 2/3 जनता को इन्फेक्शन हो गया था। उसके बाद से हमारी टीकाकरण की बहुत लंबी ड्राइव हुई, तो ऐसे लोगों को हाइब्रिड इम्यूनिटी हो गई है। ऐसे लोग इन्फेक्शन के लिए काफ़ी रेजिस्टेंट हैं, इसीलिए हिंदुस्तान में केसेस बहुत कम हैं। लेकिन हाइब्रिड इम्यूनिटी भी अगर कोई बहुत ऐसा वेरिएंट आता है जो इम्यून एस्केप करता है तो टूट सकती है। तो हिंदुस्तान बाकी देशों की अपेक्षा में ज़्यादा अच्छी जगह पे है। ज़्यादातर पॉपुलेशन की हाइब्रिड इम्यूनिटी है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी केवल वैक्सीन की इम्यूनिटी थी, जिनको सेकेंड वेव में इन्फेक्शन नहीं हुआ। ये लोग ज़्यादातर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इनकी इम्यूनिटी अब डाउन हो रही है। तो हमें इस छोटा सा 1% के लगभग जो पॉपुलेशन है उसका स्पेशल ख्याल रखते हुए हमें अपनी मेन प्रायोरिटी तो खैर वही रखनी चाहिए जिनको वैक्सीन मिली ही नहीं, उनको वैक्सीन। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर में क्या तैयारियां हैं, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में विदेश से आने वालों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर 180 लोग अब तक विदेश से छत्तीसगढ़ में पहुँच चुके हैं और जिसमें 44 लोग लापता हैं, जिन्होंने न केवल अपने पते और मोबाइल नंबर तक फर्जी दिए हैं। तो ऐसे में एक दहशत यहाँ ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती जा रही है। इस समय हम यहाँ पर जो चोर बाजार है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के उस चोर बाजार में है, जो कि रात को 2 बजे आबाद होता है और दोपहर के 12 बजे तक चलता है। यहाँ पर 2 बजे ऐसा आलम नजर आता है जैसे दिन का सुबह हो। तो ऐसे में यहाँ पर भारी भीड़ देखने मिल सकती है। आप देखेंगे इस समय 11 बजे हुए, लेकिन ये अब जो है मार्केट खत्म हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मास्क नहीं पहना हुआ है। किसी तरह की दहशत लोगों में नजर नहीं आ रही। बात चाहे दुकानदारों की करें, ग्राहकों की करें, सभी लोग यहाँ पर बेपरवाह लापरवाह नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति जो आने जाने वाले लोग हैं वह भी मास्क नहीं पहने हुए हैं। तो ओमिक्रॉन का खतरा यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। हर दिन जो है मुंबई और महाराष्ट्र में 800 से लेकर 500 तक केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं जुहू बीच इलाके में। यहां पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो भारी तादाद में आए हुए हैं। ऐसे कई लोग हैं जो मास्क प्रोटोकॉल, जो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालांकि अब क्योंकि न्यू वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन वो भी महाराष्ट्र में उसका जो फर्स्ट केस है वो आ चुका है। इसके वजह से जो है बीएमसी ने कई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं और जो मेन गाइडलाइंस जो जारी की गई है उनमें सबसे मेन जो है वो मास्क प्रोटोकॉल है और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। इसके अलावा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो ये है कि 72 आवर कोविड रिपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए जो एट रिस्क नेशन से आ रहे हैं उनके लिए अनिवार्य होगी। और अगर कोई भी पैसेंजर कोरोना पॉजिटिव या कोरोना के सिम्टम्स से पाया जाता है तो उसे आइसोलेशन सेंटर में या होम आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा, जिसके बाद जो है उस कोविड पॉजिटिव पैसेंजर की जांच होगी और फिर ही ये पुष्टि हो पाएगी कि वो पैसेंजर जो है वो कोविड पॉजिटिव है या न्यू वेरिएंट जो है उसे संक्रमित हुआ है। और कल ही जो है इसी बात की पुष्टि आई थी जब हमें ये पता चला था कि कल्याण और डोंबिवली से जो एक पैसेंजर इंटरनेशनल फ्लाइट से यहाँ पर आया था साउथ अफ्रीका से दुबई से दिल्ली और फिर मुंबई, कल्याण डोंबिवली का वो रहने वाला है, जिसके बाद जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। हालांकि तब तक जो है पुष्टि नहीं हुई थी कि वो कोविड पॉजिटिव है या ओमिक्रॉन जो न्यू वेरिएंट है वो उससे संक्रमित हुआ है। पर कल जो है इसकी पुष्टि हो गई थी कि ओमिक्रॉन का जो
केस है, फर्स्ट केस जो है वो महाराष्ट्र में पाया गया है, और जिसके बाद जो है उसके पहले ही जो है कई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बीएमसी के द्वारा। तो अब जो है सावधानी बहुत ही ज़्यादा बरतनी होगी मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों के लिए, क्योंकि भले ही कोरोना केसेस जो है वो कम हो रहे हैं, पर अब जो ये न्यू वेरिएंट आ चुका है इसी की वजह से जो है मुंबई महाराष्ट्र के लोगों को और सतर्क रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। कैमरामैन प्रमोद के साथ सृष्टि जोशी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री अब दिल्ली में भी हो गई है। हम ऐसे ही नहीं कर रहे, तमाम जो विदेशी यात्राओं से कर जो यात्री आए हुए थे उन 10 यात्रियों का जो जीनोम टेस्ट के लिए भेजा गया था, उन जीनोम टेस्ट में से एक यात्री जो तंजानिया से सफ़र करके दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचा था, उसकी टेस्ट रिपोर्ट अब पॉजिटिव आ गई है। यानी वो शख्स अब ओमिक्रॉन से ग्रसित है। अब कहीं न कहीं उसका इलाज अब अलग सेपरेट तरीके से चलाया जाएगा। अब डर का, भय का माहौल है, क्योंकि हम कहें तो भारत में 5वां केस है दिल्ली का जो पाया गया है। फिलहाल अभी और टेस्ट होने बाकी हैं, क्योंकि जो 17 लोगों बताया जा रहा है कि टोटल 17 केसेस हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं, उन सब का जीनोम टेस्ट भेजा गया है। लेकिन 10 में अगर निकाल दिए जाएं तो 7 केसों का अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो उस रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि 7 में से और कितने यात्री इस हम कहें ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो एक मरीज पाया गया उसकी उम्र जो बताई जा रही है वो 33 साल बताई जा रही है और भारतीय मूल का उसे बताया जा रहा है। लेकिन जिस हिसाब से एलएनजेपी में इलाज चल रहा है, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि सावधानियां ही बचाव है, इसलिए हमें आप सबको मिलकर सावधानी ही रखनी होगी और ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी होगी जो विदेश यात्राओं से सीधे अगर आपके संपर्क में आते हैं तो आप संपर्क में ना आए, उनसे दूरी बना के रखें, तभी हम आप सुरक्षित रह सकते हैं। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। देश में जहां एक और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, तो वहीं प्रदेश में भी कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब बढ़ने लगी है। इंदौर, भोपाल के अलावा अन्य शहरों में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, परंतु बड़ी लापरवाही यह दिख रही है कि कई श्रद्धालु ऐसे हैं जिनके चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई दे रहे हैं। मास्क के कारण चूंकि यहाँ पर लोग उन फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, यही कारण है कि मास्क नहीं पहन रहे। वहीं मंदिर समिति के जो कर्मचारी हैं वो लगातार यह प्रसारित कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों को एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे। तो कहीं ना कहीं उज्जैन के जो महाकाल मंदिर है वहां पर लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। आज छुट्टी का दिन है, रविवार है, यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे। क्योंकि ये श्रद्धालु देश के कोने कोने से आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर भी लगातार खतरा बना हुआ है। परंतु यहाँ पर एक खास बात यह है कि मंदिर समिति ने साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि जिस व्यक्ति ने, जिस श्रद्धालु ने